हेलो एवरीवन। सीटेट स्पेशल में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करवा दिए थे। आइए अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है? इसमें ए ऑप्शन दिया है व्यवहारवाद, बी दिया है अनुकरण अधिगम, सी दिया है प्रतिपादक शिक्षण और डी दिया है सामाजिक संरचनावाद। देखिए इसमें जो बात कही गई है, कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने, मतलब जो बच्चे जो है किसी भी कार्य को करने से पहले मतलब स्वयं उस चीज़ को पहल करें, मतलब खुद ही अपने आप को इतना जागरूक रखें कि हर चीज़ के बारे में पूछें या किसी भी काम को करने में हमेशा आगे आगे रहें। तो इसमें कौन सा जो है उपागम ज़्यादा योगदान करेगा? इसमें जो है आंसर जो डी दिया हुआ है सामाजिक संरचनावाद, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज़ में पहल करना, किसी चीज़ को आगे बोलना, बताना, सीखना और हमेशा आगे के रहने की बात अगर कही जाए, और ना बच्चे डरते भी नहीं हैं इसमें, और ना अपनी समझ के आधार पे ही जो भी चीज़ ना है उसका विकास करते हैं। अपने ज्ञान का जो है स्वयं ही संरचना करते हैं, यानी कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसमें जो आंसर जो है डी सामाजिक संरचनावाद इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबद्धता स्थापित करना। बी दिया है विषय सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत करना जिससे कि विद्यार्थी उस ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करने का प्रयास न कर पाएं। सी दिया है अवधारणाओं को इस तरीके से पढ़ना जिससे कि विभिन्न उप अवधारणाओं में संबद्धता स्थापित ना हो सके। डी दिया है ज्ञान के दोहराव पर बल देना चाहिए और समझ के लिए उत्कंठा का कम से कम करना चाहिए। तो इसमें जो तीन ऑप्शन जो नीचे के दिए हुए हैं बी सी डी, ये देखिए इसमें एक तो ये निगेटिव कह रहा है, दूसरे में भी निगेटिव, सी में भी निगेटिव कह रहा और डी में भी एक तरीके से देखा है तो कम से कम करना इसमें बताया गया, उत्कंठा को कम से कम करना, तो ये भी एक तरीके से निगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे जो सबसे जो प्रभावशाली और अर्थपूर्ण क्या होगा अधिगम के लिए, तो सबसे पहला जो चीज़ स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और जो रियल लाइफ में बच्चे देख रहे हैं उनके बीच में जो है ना संबद्धता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर ए, विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबद्धता स्थापित करना। अगला प्रश्न है, रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया है सभी बच्चों को मानक निर्देश देना। बी दिया है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। सी दिया है सभी बच्चों से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना। डी दिया है बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना। देखिए इसमें जो बात कही गई रचनावादी कक्षा में, रचनावादी कक्षा वो होती है जिसमें सभी को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। तो इस हिसाब से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आंसर बी, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे, कितनी उसके में कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो सीखे और अपने नॉलेज के आधार पे और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करे। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? इसमें पहला दिया है अनुभवात्मक अधिगम, दूसरा दिया है डिजिटल अधिगम, तीसरा दिया है वैज्ञानिक अधिगम और चौथा दिया है करके सीखना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है किन किन तरीकों पे बात करती है जिससे लर्निंग अच्छी हो, आउटकम अच्छा है? तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ बताई गई है अनुभवात्मक अधिगम, ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है डिजिटल अधिगम, इसकी भी बात कही गई, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है वैज्ञानिक अधिगम, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा दिया है करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये चारों सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर डी। अगला प्रश्न है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, पहला दिया है वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। बी दिया है वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा
लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। सी दिया है वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। डी दिया है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें जो सबसे सही उत्तर है वो होगा उत्तर सी। क्यों सही होगा, देखिए इसको पढ़ के देखते हैं। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। एक प्रभावी लर्निंग तभी हो सकती है जब आप बच्चों से एक्टिविटी कराएं। देखिए कुछ बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको देख के दूसरे बच्चे सीखते हैं, वो तो चलिए ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावी क्या होगा, बच्चे जो है खुद एक्टिविटी करके देखें, उसमें पार्टिसिपेट करें। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो जो होगा उत्तर सी, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। इसमें ए ऑप्शन दिया है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। बी दिया है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। सी दिया है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। डी दिया है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए एक बात जो बोली जा रही है कि प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ावा देना है, प्राथमिक में। तो इसमें जो सबसे जो सही है वो विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, मतलब उसके जो डेली लाइफ में जो चीज़ वो देखता है, जो चीज़ समझ रहा है, उसके आधार पर अगर आप सिखाने की कोशिश करेंगे तो बच्चे जल्दी सीखते हैं और उनका जो सीखा हुआ ज्ञान है बहुत लंबे समय तक की जो है दिमाग में रहता भी है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके।